माय डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सेकेंड लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने इसके पहले इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस कर लिया था। फिफ्थ पॉइंट है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम सिंपल में मोशनल ईएमएफ कह सकते हैं। मोशनल ईएमएफ, जो ईएमएफ मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। द ईएमएफ या पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस developed between two ends of conductor. Okay, when conductor is moving, conductor is moving with constant velocity, in uniform magnetic field. Uniform magnetic field is called मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का दूसरा नाम हो सकता है इंड्यूस ईएमएफ। इसे हम इसे डिनोट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो जो पोटेंशियल डेवलप प्रोड्यूस होता है उस कंडक्टर पे, उसी को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। Consider a rectangular conductor। रेक्टेंगुलर कंडक्टर हम PQRS in which कंडक्टर, जो कंडक्टर है PQ, कंडक्टर PQ is moving with constant velocity, v से मूव कर रहा है। डिक्रीजिंग द एरिया, क्या होगा इससे? एरिया डिक्रीज होगी। डिक्रीजिंग द एरिया डिक्रीज होगी। then magnetic flux will change। magnetic flux क्या होगा? will be change। magnetic flux चेंज होगा। due to which magnetic flux चेंज होने से due to which and induced current small I is the flow। अब हम ये सब कुछ फिगर में देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, हम ये देखेंगे कि जब कोई कंडक्टर है, सपोज करो ये फिगर है, फिगर बना, यह एम है, यह एन है। यहाँ जो है एक कंडक्टर लिया गया है, दिस इज नोन एज PQ। ये कंडक्टर क्या है? P और Q है। यह R है, यह S है। यह डिस्टेंस जो है स्मॉल x है। ये कहाँ मूव करता है? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब कि एरिया डिक्रीज होगी
और PQ का ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है, दिस इज द लेंथ है। जो PQ का लेंथ है वही RS का लेंथ है। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी, E इक्वल टू L इंटू एक्स। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हाई जो होगा V इंटू E मीन्स V L इंटू एक्स। फ्रॉम Faraday's laws of, from Faraday's laws of, law of electromagnetic induction, therefore motional EMF, motional EMF, motional EMF जो E होता है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। माय डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ फाई की वैल्यू पुट करेंगे माइनस डी बाई डी टी। फाई क्या है, बी एल एक्स है। क्या लिख सकते हो, माइनस बी एल हो गया इंटू डी एक्स बाई डी टी। बट हमें पता है, बट हम देखेंगे ई इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी को हम माइनस भी कहेंगे क्योंकि यह लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, E इक्वल टू माइनस बी एल माइनस भी। तो क्या फॉर्मूला बना, मोशनल EMF, मोशनल EMF। यह एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है। P का पोटेंशियल Q से ज्यादा होगा, Vp माइनस Vq इक्वल टू वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। इन जनरल हम E का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, VBL साइन थीटा, ये हम याद रखें। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, एनर्जी कंसिडरेशन। अब हम एनर्जी कंसिडरेशन डिस्कस करेंगे। एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी कंसिडरेशन इस सब आर्टिकल है। इफ स्मॉल आर इज, इफ स्मॉल आर इज रेजिस्टेंस ऑफ, resistance of rod PQ, then induced current. What is the induced current? Induced current को हम कैसे लिखेंगे, induced current small I equal to E upon R, मीन्स लिख सकते हो VBL by R। यह इक्वेशन 1 बना। R जो है क्या है, R जो है यहाँ रेजिस्टेंस है, R इज द रेजिस्टेंस। डिसिपेटेड पावर, जो पावर खर्च हो रहा है, डिसिपेटेड पावर, पावर किस रूप में यूज होता है, एज हीट, एज हीट। जो डिसिपेटेड पावर है P डिसिपेटेड, P डिसिपेटेड क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू जो है रेजिस्टेंस है। यह जो है सिंबल एक ही यूज करो, एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, याद रखना, एक कैपिटल आर है, ये रेजिस्टेंस है। आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगी, VBL अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर। क्या हमें मिलेगा, V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर बाई आर। दिस इज द इक्वेशन 2 है। एज मैग्नेटिक फोर्स, एज मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होता है, आई बी इंटू एल। आई मीन्स
VBL upon R into BL. B square L square by R. Therefore, मैकेनिकल पावर क्या होगा? P मैकेनिकल फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स हो गया, फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, B स्क्वायर L स्क्वायर बाई R इंटू V। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, जो मैकेनिकल पावर है वो किसके इक्वल होगा? अगर देखें तो V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर बाई R। दिस इज द इक्वेशन थर्ड बनता है फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 and इक्वेशन 3 हम यहाँ क्या देखेंगे, जो मैकेनिकल पावर है, जो पावर डिसिपेटेड हो रहा है, वह किसके इक्वल हो रहा है? P मैकेनिकल। ये दोनों पावर क्या है? सेम है। यही क्या लिस्ट करता है? हम अगर देखें तो क्या कर सकते हैं? हेंस दिस लिस्ट ये क्या लिस्ट करता है? लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस तरह से एक पॉइंट जो है कंप्लीट होता है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन जो इस पर पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एससी वर्मा, अब जो है इन पर बेसन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एससी वर्मा के जो कुछ क्वेश्चन है वह यहाँ डिस्कस हो जाएंगे। एससी वर्मा क्वेश्चन नंबर 30 है, पेज 308। ये क्वेश्चन है, द टू रेल्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक insulated from each other and from the ground are connected to a millivoltmeter. What will be reading of? What will be reading of the millivoltmeter when a train कोई ट्रेन है, when a train travels on track ट्रैक पे चल रही है, at a speed of 180 kilometers per hour. The vertical component of Earth's magnetic field is 0.2 10 power minus 4 Tesla, and the rails are separated by 1 meter.
अब हम इस क्वेश्चन की जवाब पे आएंगे। बहुत सिंपल है, कहीं कठिन नहीं है। बस फिजिक्स में यही देखना है कि और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, वेलोसिटी कितना दिया है, 180 किलोमीटर पर आवर। आप इसे चेंज करोगे 180 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकेंड, कितना आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल कंपोनेंट बीबी जो है 0.2 10 पावर -4 टेस्ला, और जो लेंथ है वो क्या है 1 मीटर। देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ स्मॉल ई किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट इनटू लेंथ। तो क्या लिखेंगे 50 इंटू 0.2 10 पावर -4 इंटू, एक कैलकुलेशन आएगा 1 इंटू 10 पावर -3 वोल्ट। ये मिली वोल्ट मीटर है, इसमें मेजर करेगा 1 मिली वोल्ट। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 33 पेज 308 पे क्वेश्चन है। ये वायर ऑफ लेंथ, वायर का लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर है। ट्रांसलेट्स कैसे चल रहा है, इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with its length C. The plane of motion is perpendicular to a uniform magnetic field of 1 Tesla that exists in the space in magnetic field. Find the EMF induced between the ends of the rod if the speed of translation is 20 सेंटीमीटर सेकेंड -1। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेंथ किसमें दिया है 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करें 10 इंटू 10 पावर -2 मीटर मीन्स 0.1 मीटर। थीटा दिया है 60 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 1 टेस्ला एंड वेलोसिटी दिया है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 20 इंटू 10 पावर -2 मीटर पर सेकेंड। एज इंड्यूस ईएमएफ स्मॉल ई की क्या वैल्यू होती है VBL sin थीटा। वैल्यू पुट करो 20 इंटू 10 पावर -2 मैग्नेटिक फील्ड 1, आगे लेंथ जो है, लेंथ क्या है 0.1 इंटू sin 60 डिग्री।
ये कैलकुलेशन 2 इंटू 10⁻², रूट में 3/2, तो रूट 3 10⁻², लिख सकते हो 1.7 10⁻² यूनिट वोल्ट होगा। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट, ये जो है 5th पॉइंट यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हमने 5th पॉइंट कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे 6th पॉइंट, जो चैप्टर का 6th पॉइंट है। 6th पॉइंट मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रॉड ऑफ लेंथ एल, या तो रॉड को रोटेट करते हो ऑब्लिक डिस्क, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं, व्हील ऑफ रेडियस आर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जो हम कैसे निकालेंगे ये देखा जाए। कंसीडर ए रॉड, हम रॉड के लिए डिराइव करेंगे। अगर हमें डिस्क के लिए पूछा जाएगा तो लेंथ एल की जगह पे हम रेडियस आर लिख सकते हैं। ये तो कंसीडर ए रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल एल, वन इंड को क्या किया है, वन इंड इज फिक्स्ड है एंड अदर इंड ऑफ रॉड इज rotating with angular velocity omega in uniform magnetic field भी, ये सब कुछ फिगर में दिखेगा। हम यहाँ फिगर बना रहे हैं। एक रॉड लेते हैं, रॉड जिसका लेंथ क्या है, स्मॉल एल है। ये इसके चारों तरफ कौन सा फील्ड है, क्रॉस फील्ड है, बना लेना, क्रॉस फील्ड है, क्रॉस फील्ड है। ये कैसे रोटेट हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सेंटर पे जो हम देखेंगे पॉजिटिव इंड होगा, किनारे जो इंड है, मान लो पी है, किनारे जो इंड होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंड है। सेंटर पे हमेशा पॉजिटिव होगा। सपोज करो यह एलिमेंट है dx, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या है, स्मॉल x है, और रॉड का लेंथ जो है स्मॉल l है। ये जो क्रॉस बना है मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्ड लगता है। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ेंगे। फॉर एलिमेंट dx, फॉर एलिमेंट dx एलिमेंट के लिए मोशनल ईएमएफ d किसके इक्वल होगा, vb इंटू dx। एज v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यहाँ x ओमेगा होगा, तो d किसके इक्वल होगा, d इक्वल टू x ओमेगा v dx। इंटीग्रेटिंग विथ प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेटिंग विथ प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन जीरो टू एल, क्योंकि रॉड का लेंथ क्या है, एल है, 0 to l x ओमेगा
बी डी एक्स। हम देखेंगे डी का इंटीग्रेशन क्या यहाँ बनेगा। ओमेगा बी जो है कांस्टेंट है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई इक्वल टू ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 0 2 अपॉन 0 स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या रिजल्ट आया, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ क्या हो गया, वी ओ माइनस वीपी, क्योंकि सेंटर पे पॉजिटिव और किनारे निगेटिव है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो हमें ये फार्मूला याद रखना है, जब रॉड रोटेट करती है तो व्हाट इज द मोशनल ईएमएफ, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, जिसे हम तैयार रखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। पुट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, वेयर एन जो है फ्रीक्वेंसी होती है, ई इक्वल टू हाफ बी 2 पाई एन इंटू एल स्क्वायर। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट, ई का क्या फॉर्मूला होगा, बी पाई एन एल स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्मूले को चाहें, बट ये पता है कि पाई आर स्क्वायर एल होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। तो रॉड के रोटेशन पे बैन लग गई, यह याद रखने के लिए बताया जा रहा है। रॉड के रोटेशन का एक फॉर्मूला भी है बी एन, यह इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हम क्या देखेंगे, ई प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड, ई प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, ई प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर मीन्स एरिया। अगला वीवीआईपी, इसी का सब हेडिंग है। मान लो रॉड का रोटेशन न पूछा जाए तो हो सके व्हील या डिस्क दे दे, हार व्हील और डिस्क। व्हील या डिस्क के केस में क्या होगा, लेंथ जो है वही रेडियस होगी। तो सेम डेरिवेशन यहाँ हम देख सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं कि जो डी होगा इंटीग्रेशन डी 0 to r, बस लिमिट चेंज हो रही है, ओमेगा पी एक्स डी एक्स मीन्स ई इक्वल टू ओमेगा बी आर स्क्वायर बाई 2। आप इंटीग्रेशन अगर करोगे तो एक्स का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ ओमेगा भी कांस्टेंट है और यहाँ इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ई इक्वल टू ओमेगा बी आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। तो क्या फॉर्मूला बना जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ई बराबर हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, एंड दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जिस पर क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इसे लिखना चाहें तो ई इक्वल टू 1/2 बी हो गया ओमेगा 2 पाई एन इंटू आर स्क्वायर। लिख सकते हैं आप, क्या रिजल्ट आएगा, ओमेगा की वैल्यू अगर पुट करते हो तो हाफ बी ओमेगा क्या है 2 पाई एन इंटू आर स्क्वायर। ई का क्या फॉर्मूला हो गया, बी पाई आर स्क्वायर इंटू एन। तो लिख सकते हैं कि जो ई है कैसे याद रखेंगे, बैन लग गई, ये भी फॉर्मूला बन सकता है जो कि इम्पॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने ये सब देख लिया। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन न रहे। अब जो है कुछ पॉइंट हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड में बार बार आते भी हैं। अब हम आगे मूव करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी
example 6.6 page 213. A metallic rod of metallic rod meter का बना है. metallic rod of length 1 meter is rotated with a frequency of 50 revolution per second with one end जिसका ये किनारा क्या है, जिसका ये किनारा 1 इंच हिंड ये फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. क्लियर हो गया. यहाँ तो लिखे फ्रीक्वेंसी ऑफ कितना विथ 1 इंच क्या है, हिंड है. 1 इंच इज हिंड 1 इंच क्या है, हिंड है. एट द सेंटर and the other end at the circumference of ring radius 1 meter perpendicular to magnetic field of 1 Tesla. Then find, क्वेश्चन को दिया जाए, then find motional EMF. क्वेश्चन में दी जो रखा है, देखें सॉल्यूशन क्या दिया है क्वेश्चन में. तो गिवन जो है लेंथ इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 1 मीटर. फ्रीक्वेंसी एन जो दिया है 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. इसको अगर हम पाई में बदलें तो 2 पाई इंटू, क्लियर हो गया, 2 पाई हो गया इंटू 50 मीन्स क्या है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड. ये हमने नोट किया. एज मोशनल EMF इक्वल टू हाफ b ओमेगा r स्क्वायर. सब डाटा पुट कर दो. तो 1/2 इंटू 1 इंटू 100 पाई इंटू क्या लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर. तो यह कैलकुलेशन 157 वोल्ट जो क्या होता है कंप्लीट होता है. ये क्वेश्चन हम देख लें. इसके बाद हमें विश्वास है ये क्वेश्चन कहीं से सॉल्व हो जाएगा. अब हम एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन देखेंगे. अब आगे बढ़ेंगे. एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6.5 पेज 230. क्वेश्चन है ए 1 मीटर लॉन्ग metallic rod is rotated with an angular velocity of 400 radian per second about an axis normal to the rod की नॉर्मल है, normal to the rod passing through its one end
one end. The other end of rod, the other end of the rod is contact with ये जो है contact with ये सर्कुलर मेटालिक रिंग, ये सर्कुलर क्या मिला, कास्ट सर्कुलर मेटालिक रिंग। ये कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू इसका पैरेलल है, पैरेलल टू द एक्सिस exists everywhere. Calculate the EMF developed. Calculate the EMF developed between the center and ring. Between the center and the ring. ये क्वेश्चन है। अब जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्यूशन है ये देखेंगे। क्वेश्चन बड़ा था, यह नहीं हो पाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्या है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का देखा जाए। क्या गिवन है, गिवन L इक्वल टू 1 मीटर 400 रेडियन पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड भी जो है 0.5 टेस्ला, द EMF डेवलप्ड जो डेवलप्ड हो रहा है between the center of ring and the points in the ring. What is E? Half B omega R square, half हो गया 0.5 400 into 1 का स्क्वायर आ जाएगा 100 वोल्ट। इस प्रकार की जो कंसेप्ट होता है विच न्यूमेरिकल जो है कंप्लीट होता है। हमने हर न्यूमेरिकल को बड़ी अच्छे से समझाया और हमने बताया। अब जो है हम नेक्स्ट मूव करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट और हम पढ़ लें जो बार बार क्वेश्चन में आता है। ईडी करंट या फोकाल करंट जैसे क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम फिनोमेना शुरू करेंगे, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। अब जो है हम स्टार्ट करें, यहाँ कितने पॉइंट हो गए, फिर 7 पॉइंट है, ये जो है 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट। ईडी करंट ये इंपॉर्टेंट है, ईडी करंट या इसका नाम है फोकाल्ट करंट। क्या होता है ये पढ़ना है। डिस्कवर्ड बाय, इसकी खोज किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय फोकाल्ट इन 1895 में इसकी डिस्कवरी हुई। ईडी करंट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, जब कोई मेटल के पीस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके चारों तरफ सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम ईडी करंट कहते हैं। व्हेन a piece of metal is placed
is placed in changing magnetic field. In changing magnetic field. Changing magnetic field means यहाँ जो magnetic field है, this is the function of time. Or changing flux. Or changing flux. Changing flux दे। अब हम मूव करेंगे आगे। इंड्यूस करंट आर प्रोड्यूस, इंड्यूस देन इंड्यूस करंट आर प्रोड्यूस विच आर, जो क्या है, सर्कुलेटिंग है, सर्कुलेटिंग कॉल्ड ईडी करंट। ऐसे करंट को हम ईडी करंट कहते हैं। अब कोई एक मेटल पीस ले लिया गया, ध्यान देना, दिस इज द मेटल पीस। फिगर में हमने बड़ा बना दिया, ये मेटल पीस है, ये जो है मेटल पीस है, मेटल पीस है। इनके अंदर जो है सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होती है। ये कब होती है, जब हम इनके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये हमें आना चाहिए, अंदर भी फिगर है। अब यहाँ जो है यही करंट जो है सर्कुलेटिंग है, सर्कुलेटिंग है। ये करंट क्या है, सर्कुलेटिंग है। ऐसे एरो बना लो, एरो बना लो, ऐसे एरो बना लो, ऐसे एरो बना लो। इस सर्कुलेटिंग करंट में इधर करंट एंट्री कर रही है, इधर से करंट लीव कर रही है। इसका नाम क्या होगा, ईडी करंट बोलते हैं। When a metal is placed, when a metal is placed in wiring मैग्नेटिक फील्ड। मेटल पीस को कहाँ प्लेस करनी है, वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई। मेटल प्लेस वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज प्रोड्यूस। ये फील्ड क्या कर गया, प्रोड्यूस कर गया, प्रोड्यूस कर गया। विच इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, विच इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड नॉन कंजर्वेटिव, एंड नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, इन नेचर। क्या करता है, फॉर्म एक लोड लूप, फॉर्म्स एक लोड लूप, फॉर्म से लोड लूप। देन इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन है, इंड्यूस्ड EMF is given as, is given as। ये पॉइंट हमने सीखा। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। इंड्यूस EMF जो मिलेगा, स्मॉल इक्वल टू कंटूर इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट लेंथ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी बाई डी टी इंटू बी ए। क्या होगा, अगर एरिया कॉमन ले लें तो डी पी अपन डी टी होता है। इस फॉर्मूले को हम याद रखें। एंड ईडी करंट, एंड ईडी करंट, ईडी करंट, ईडी करंट स्मॉल आई इक्वल टू ई अपान आर। लिख सकते हैं माइनस ए बाई आर डी बी अपान
dt, वेयर आर क्या है, आर इज द रेजिस्टेंस है। आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम देख लें, काफी पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईडी करंट किससे मिलती जुलती है, ईडी करंट इज एनालोगस, यह मिलता जुलता है एनालोगस टू फ्रिक्शन ऑफ मैकेनिक्स, फ्रिक्शन ऑफ मैकेनिक्स। सो ईडी करंट क्या बन रहा है, जनरेटेड हीट। सो ईडी करंट क्या करेगा, जनरेट करेगा जनरेटेड हीट, ये हमें पता होना चाहिए। अगला जो बनता है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर का कोर क्यों लैमिनेट किया जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन पॉलिश से डिक्रीज होता है। तो द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड, क्यों लैमिनेट होता है, टू डिक्रीज द ईडी करंट, पूरी लैमिनेटेड टू रिड्यूस, वही कम करना रिड्यूस, इसको डिक्रीज करता है, लैमिनेटेड टू रिड्यूस आर डिक्रीज, रिड्यूस करे मीन्स डिक्रीज करे, डिक्रीज द ईडी करंट, ईडी करंट्स आर यूडिंग, कहाँ कहाँ यूड होती है, द ईडी करंट आर यूडिंग, द ईडी करंट्स आर यूड इन, कहाँ कहाँ यूड होगा। तो पहला जो यूज होता है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इंट्रेन, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इंट्रेन। रोमन सेकेंड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। थर्ड जो है इंडक्शन फर्नेस, जो इंडक्शन की फर्नेस है, भट्टी है, क्या लिख सकते हो, इंडक्शन फर्नेस। जो लास्ट एप्लीकेशन है रोमन 4 इलेक्ट्रिक पावर मीटर, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एनर्जी रहेगा। जो एसी जनरेटर है वो इसी चैप्टर में शिफ्ट हो गया है। हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपकी एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हेल्प करेगा। थैंक्स स्टूडेंट, ओके बाय।